हो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुनं। मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भू। देखिए अब अपनी चर्चा चलनी है सम्यक दर्शन के चारों लक्षणों में समन्वय। एक है पांचों भाव का है। लाओ मैं दिखाऊं कौन सा भाव नहीं है। ये बटन तो ऑन कर दिया था, किसने किया था? अनिष्का। बेटा दौड़ के करो जल्दी से। सम्यक्त्व के विभिन्न लक्षणों का समन्वय। आ जाओ दिखाओ। देखिए आपने चार परिभाषाएं सुनी होंगी सम्यक्त्व की, जल्दी जल्दी बताइए कौन कौन सी। पांच भाव औदिक स्वयं औपशमिक इच्छाई को तो पारिणामिक पहले ले लिया ना। तो देव शास्त्रों की श्रद्धा वो सम्यक्त्व है। तत्वार्थ 7 तत्वों का श्रद्धान वो सम्यक्त्व है। स्वपर भेद विज्ञान या स्वपर का श्रद्धान और आत्मश्रद्धान, ऐसे 4 लक्षण सुनने में आते हैं। तो इन चारों में से कौन सा है सम्यक्त्व का लक्षण? 4 तो हो नहीं सकते। तो हाँ अब ये सिद्ध करेंगे इसमें कि जहाँ एक होगा वहाँ बाकी तीनों भी होंगे। ठीक है, एक ही बात है। चलिए समझते हैं इसको, इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि यहाँ 7 तत्वों के श्रद्धान का नियम कहते हैं सो नहीं बनता। मैंने आपने नियम बताया ना कि जिसको सम्यक दर्शन होगा तत्वार श्रद्धान होगा ही होगा, और तत्वार श्रद्धान होगा तो गारंटी से सम्यक दर्शन होगा। तो वो कहते हैं नियम नहीं बनता, क्योंकि कहीं पर से भिन्न अपने श्रद्धान ही को सम्यक्त्व कहते हैं। पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला। कहाँ पे? समय सार में एकत्वे नियतस्य इत्यादि कलश नीचे लिखा है, कलश पूरा कलश नंबर 6 है। उसमें ऐसा कहा है कि इस आत्मा का परद्रव्य से भिन्न अवलोकन वही नियम से सम्यक दर्शन है। इसलिए 9 तत्वों की संतति को छोड़कर हमारे यह एक आत्मा ही होवे। ठीक है, तथा कहीं अभी तो ये बताया कि जहाँ पर से भिन्न आत्मा के श्रद्धान को ही सम्यक दर्शन कहा। 2 रेफरेंस दिए, समय सार कलश 6 और 6 डाला है। तथा कहीं एक आत्मा के निश्चय ही को सम्यक्त्व कहते हैं कि आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का निश्चय वही सम्यक दर्शन। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ये 216 नंबर का श्लोक, दर्शन मात्म विनिश्चिति ही ऐसा पद है, सो उसका यही अर्थ है। इसलिए जीव अजीव ही का व केवल जीव ही का श्रद्धान होने पर सम्यक्त्व होता है। 7 के श्रद्धान का नियम होता तो ऐसा किस लिए कहते? तो इसका मतलब 2 के श्रद्धान से ही हो जाएगा या अकेले आत्मा के श्रद्धान से हो जाएगा? समाधान, पर से भिन्न अपना श्रद्धान होता है। क्या कह रहे हैं? पर से भिन्न अपना श्रद्धान होता है। ये आगे की एक सीट खाली किसके लिए रखी है? क्यों पीछे क्यों गई?
तो है ना जगह, थोड़ा एक टेबल को थोड़ा इधर खिसकाओ, आगे आ जाओ, और थोड़ा इधर खिसकाओ, बस। तुम उस तरफ बैठो, लब्धि को इस तरफ बिठाओ क्योंकि लंबी है ना, जल्दी आ जाओ फटाफट। अपने आप एडजस्ट कर लिया करो, ऐसे पीछे मत बैठा करो। 5 बच्चे पीछे बैठे, 5 आगे भी तो बैठेंगे, ठीक है। सृष्टि दिखाई दे रहा बेटा? चलिए देखिए, अब ध्यान से समझना, थोड़ा कंसंट्रेट करना, 15 मिनट सिर्फ। पर से भिन्न अपना श्रद्धान होता है, सो आश्रयवादी के श्रद्धान से रहित होता है या सहित होता है? क्या कहा? पर से भिन्न जो अपना श्रद्धान होता है वो आश्रयवादी के श्रद्धान से रहित होता है कि सहित होता है? रहित, आश्रयवादी के श्रद्धान से रहित। आप समझेंगे, आप कुछ और समझ गए। अब चलो समझो पहले अभी सीखो। मैं समझ गया कि आप अपनी अपेक्षा ठीक हो। आप ये कहना चाह रहे हो अपने में आश्रव को अपने रूप नहीं मानता, लेकिन आश्रयवादी का हे रूप श्रद्धान होता है कि नहीं होता? क्या आश्रव बुरे हैं? देखो, तो मोक्ष के श्रद्धान यदि आश्रयवादी के श्रद्धान से रहित होता है तो मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के अर्थ ऐसा उपाय करता है? माने अगर तुझे मोक्ष हितरूपी नहीं लगता तो फिर तू क्यों जीव को जानने का उपाय करता है? संवर्ण निर्जरा के श्रद्धान बिना रागादि रहित होकर स्वरूप में उपयोग लगाने का किस लिए उद्यम रखता है? अगर आश्रव का मोक्ष आदि का श्रद्धान ना हो तो फिर जीव को जानने का, उसमें उपयोग लगाने का उद्यम क्यों करता है? वो तो इसीलिए ना ताकि रागादि मिटे। देखो वो कह रहे हैं कि अगर आश्रयवादी के श्रद्धान से रहित है, आश्रयवादी का श्रद्धान क्या था? रागादिक बुरे हैं उनको मिटाना, संवर्ण निर्जरा भले हैं, मोक्ष सुख रूप है उसको प्रगटाना, यही तो श्रद्धान है ना आश्रयवादी का। अब अगर उसको मोक्ष को अगर भला नहीं माने, मोक्ष का श्रद्धान ना हो तो फिर आत्मा को जानने का उपाय क्यों करे? वो इसीलिए तो कर रहा है ना कि सुख रूप अवस्था प्राप्त हो। तो सुख रूप अवस्था मोक्ष है, इसलिए मोक्ष का श्रद्धान ना हो तो वो जीव को जानने का उपाय भी ना करे। तो पूछ रहे हैं किस लिए करता है? आश्रव बंध के श्रद्धान बिना पूर्व अवस्था को किस लिए छोड़ता है? वो जो पुरानी अवस्था थी उससे क्यों हटना चाहता है? क्योंकि आश्रयवादी बुरे लगते हैं। अगर आश्रयवादी का श्रद्धान ना होता तो पूर्व अवस्था को किस लिए छोड़ता, जिसको अज्ञान अवस्था कह रहा है? क्यों छोड़ना चाहता है? इसलिए आश्रयवादी के श्रद्धान रहित आपा पर का श्रद्धान करना संभवित नहीं है। क्यों करेगा? क्यों करूं? भाई वही करेगा जिसको आश्रयवादी बुरे लगते हैं, संवर्ण निर्जरा मोक्ष भले लगते हैं, वो जीव अजीव को जानने का उपाय करेगा। नहीं तो क्यों जाने? उसका प्रयोजन क्या है? तथा यदि आश्रयवादी के श्रद्धान सहित होता है तो स्वयं ही सातों तत्वों के श्रद्धान का नियम हुआ। एक बात हो गई। दूसरा, तथा केवल आत्मा का निश्चय है, सो पर का पररूप श्रद्धान हुए बिना आत्मा का श्रद्धान नहीं होता। देखो पहले हम उस पर से चले, आपा पर के श्रद्धान से। तो आपा पर का श्रद्धान आश्रयवादी के श्रद्धान के बिना होता ही नहीं। क्यों करेगा? करेगा ही नहीं उसका उद्यम। अब कह रहे हैं केवल आत्मा का ही निश्चय को सम्यक तो कहा, तो अकेले आत्मा का निर्णय पर के श्रद्धान बिना स्व का भी श्रद्धान नहीं होता। देखो ये मोबाइल मेरा है, ये तभी पक्का होगा जब होगा कि ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, वो मेरा नहीं। पर को भिन्न जाने बिना, ठीक है, स्व को भी जानना यथार्थ नहीं होता, क्योंकि सापेक्ष है ये दोनों। नहीं कोई बात, कोई नहीं, थोड़ी देर होगी क्लास में, मैं ही टेढ़ा बैठ जाऊँगा ना ऐसा, बस ठीक है। चलिए हाँ, अब देखो अब हम 2 से 7 पे आ गए, अब हम 1 से 2 पे आ गए, 2 से फिर 7 पे चले जाएंगे। सो पर का पररूप श्रद्धान हुए बिना
आत्मा का श्रद्धान नहीं होता। ये आपको बिल्कुल याद करना चाहिए। ये 7 तत्वों के बारे में ना इतनी जगह आ गया इसमें कि सातों तत्वों का क्यों जरूरी है, किस प्रकार होता है, क्यों जानना। इसलिए अजीव का श्रद्धान होने पर ही जीव का श्रद्धान होता है, क्योंकि अस्थि नास्ति एक साथ होती है, गर्भित है। पर से नास्ति वही स्व से अस्थि है, स्व से अस्थि पर की नास्ति पूर्वक ही होती है। तथा क्या जो जीव का, क्योंकि जीव जब आप किसी चीज़ का श्रद्धान करते हैं तो उसमें ये होता है कि ये है, घट घट रूप से है, पट आदि रूप नहीं है। लेकिन उन अजीव में अजीव तो बहुत है, कितनों से भिन्न देखेंगे, ये प्रश्न भी उठाया था चौथे अधिकार में शायद। तो उसमें जितने प्रयोजन भूत हैं सिर्फ उनसे ही भिन्न देखना। नहीं तो आप कहोगे पहले हमें केवल ज्ञान तो हो जाए, क्योंकि अजीव तो अनंता अनंत है, तभी तो हम उनसे नहीं भैया, जो प्रयोजन भूत है, जैसे आपके संयोग में शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, बस इतना। माने जीव अजीव के उतने ही विशेष जानना कि जिससे अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाए। इसलिए तथा उसके पूर्ववत आश्रवादी का भी श्रद्धान होता ही होता है। इसलिए यहाँ भी सातों तत्वों के ही श्रद्धान का नियम जानना। बात समझ रहे हो, सिद्ध कर दिया ना। तथा आश्रवादी के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान, अब क्या सिद्ध कर रहे हैं कि सातों तत्वों के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान व केवल आत्मा का श्रद्धान सच्चा नहीं होता, क्योंकि आत्मा द्रव्य है, सो तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित है। क्या कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु बिना अवस्था के नहीं होती। जैसे सोना चाहिए तो या तो कुंडल मिलेगा या हार मिलेगा, ठीक है, उसके बिना सोना मिल सकता है क्या, कि चलो बिस्किट, लेकिन बिस्किट भी तो एक अवस्था है। तो बिना अवस्था के तो द्रव्य नहीं पाया जाता। द्रव्य है सो शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित है, या तो शुद्ध पर्याय होगी या अशुद्ध होगी अथवा मिश्र होगी। मिश्र माने कुछ शुद्ध कुछ अशुद्ध। जैसे मुनिराज हैं, उनके कुछ शुद्ध पर्याय व्यक्त हो गई, अभी कुछ अशुद्ध भी हैं, कुछ कषाय शेष है। जैसे तंतु अवलोकन बिना पट का अवलोकन नहीं होता। कपड़ा है ना, कपड़ा, कपड़ा क्या चीज़ है, इसमें तंतु होते हैं, ताना बाना धागे, उसके बिना क्या कपड़ा हो सकता है? कपड़े का अवलोकन तंतु के बिना नहीं हो सकता। उसी प्रकार शुद्ध अशुद्ध पर्याय पहचाने बिना आत्म द्रव्य का श्रद्धान नहीं होता। 324 नंबर पेज बेटा, ऊपर से। माने बिना पर्याय के, क्या कहना चाहते हैं, बिना पर्याय के द्रव्य का भी ज्ञान नहीं होता। अब आपको मिठाई चाहिए मान लो, तो लड्डू होगी, पेड़ा होगा, बर्फी होगी, कुछ तो होगा। वो कहे तो पर्याय है, वो तो द्रव्य चाहिए, तो कहाँ से लाओगे द्रव्य? अब जीव है, अब जीव या तो संसारी होगा या मुक्त होगा, तो बिना पर्याय के द्रव्य कहाँ पाया जाएगा? द्रव्य अपनी अवस्था में ही तो पाया जाता है। तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय को जाने बिना द्रव्य का भी अवलोकन नहीं होता, श्रद्धान नहीं होता। और शुद्ध अशुद्ध अवस्था की पहचान वही तो आश्रववादी की पहचान है, क्योंकि आश्रव बंध ये अशुद्ध पर्याय है, संवट निर्जरा एक देश शुद्ध पर्याय है जिनांश, और मोक्ष पूर्ण शुद्ध पर्याय है। ठीक है, देखो बेटा आप थोड़ा सा गहराई में, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ ये आप बहुत हाई है, लेकिन आप भी कम नहीं हो, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ इसको। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल डेफिनेटली। 7 तत्व की भूल पड़ी है ना आपने, 7 तत्वों का स्वरूप भी आप जानते हैं। ठीक है, अब हम सिर्फ ये सिद्ध कर रहे हैं कि सम्यक्त्व के जो 4 लक्षण कहे वो आपस में उनका एकदम माने कोरिलेशन है, समन्वय है। जहाँ एक होगा वो सारे होंगे ही होंगे। कथन में मुख्यता आती है बस, कभी हम किसी स्टाइल से कथन कर देते हैं, कभी कहीं किसी स्टाइल से। कहीं बताया तो कपड़ा है ना, बनता है जो धागों से,
तो इसके जो धागे हैं वो कहलाते हैं तंतु। पट मैंने कपड़ा, तो अब कपड़े को देख रहे हैं, आपको हमें तो कपड़ा देखना है, तंतु नहीं देखने, तो बिना तंतु के तो कपड़ा होता ही नहीं। आपको हमें हार नहीं, हमको तो सोना चाहिए, हमें कुंडल नहीं, हमको तो सोना चाहिए, तो बिना हार कुंडल आदि के सोना मिलेगा क्या? ठीक है, तो उसी प्रकार बिना पर्यायों के, पर्याय मैंने होती है दशा, हालत, अवस्था, उसके बिना द्रव्य नहीं होता। तो द्रव्य को अगर जानना है, आत्मद्रव्य को जानना है, तो उसकी शुद्ध शुद्ध पर्यायों के बिना कैसे जानोगे? तो शुद्ध पर्याय हो गई संवर्ण निर्जरा मोक्ष, और अशुद्ध पर्याय हो गई आश्रव बंध, उसके बिना जीव का निर्णय कैसे करोगे? तो प्रैक्टिकली ऐसा होता ही नहीं कि अकेले जीव अजीव का श्रद्धान हो जाए, हो ही नहीं सकता, आप पहचानोगे ही नहीं। आपको मुझे सोने का श्रद्धान है, सोना है मेरे पास, तो सोना कहाँ है दिखाओ, अब दिखाओगे, मैं कहूँगा ये तो बिस्किट है, ये तो ईंट है, ये तो डेला है, ये तो हार है, ये तो कंगन है, तो भैया वही है सोना, उसके बिना सोने का निर्णय नहीं होता। उसी प्रकार जीवादि द्रव्य बिना पर्यायों के नहीं पाए जाते, इसलिए उनकी जो मुख्य प्रयोजनभूत पर्याय हैं आश्रव बंध संवर्ण निर्जरा मोक्ष आदि, जीव अजीव की संयोगी और वियोगी पर्याय बताई थी ना, द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव, ऐसा ऐसा। तथा आश्रवादी के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान व केवल आत्मा का श्रद्धान कार्यकारी भी नहीं है, क्योंकि श्रद्धान करो या न करो, आप है सो आप है ही, पर है सो पर है। अंडरलाइन कर लेना इस बात को, ये मैं कई बार आपको कह चुका हूँ कि आश्रवादी के बिना जीवादि को जानने का प्रयोजन क्या है? आप जानो चाहे ना जानो, क्योंकि जीव तो तब भी जीव है, अजीव तब भी जीव है, तो जीव अजीव को क्यों जानना चाहते हो? आश्रवादी के अभाव के लिए, ये उसका प्रयोजन है जीव अजीव को जानने का। तो जो कहते हैं अकेले आत्मा को जानने से काम हो जाता है, अरे भैया उसमें वो गर्वित है, आत्मा को किस लिए जानना चाहते हो? सुखी होने के लिए, दुख मिटाने के लिए, तो हो गया ना। मैंने 4 बातें बताई थी मोक्ष मार्ग में, 7 तत्व श्रद्धान, वो 4 बातों में आ गए, याद है किसी को 4 पॉइंट में? तुम तो बाद में उठते हो एकदम। आपा पर भला बुरा, भला बुरा और अपना पराया, 4 बातें आपको पता होनी चाहिए, मोक्ष मार्ग हो गए। इसमें बताओ 7 तत्वों पे घटित करके बताओ। अपना पराया, भला बुरा, पर अजीब हो गया, भला समझ गए, आ गए ना 7 तत्व। तो इतना तो हर जगह चाहिए नहीं, चाहिए लौकिक में भी। मैंने उपचार का उदाहरण दिया था कि आपके घुटने में दर्द है, तो पहले तो पहचानो कि कौन से घुटने में दर्द है। आपा पर का इलाज करते रहे तो कैसे काम होगा? और फिर आपको पता होना चाहिए रोग मिटाना है और स्वास्थ्य लाना है। तो ऐसे ही मैं कौन हूँ और मैं क्या नहीं हूँ। तो अपना क्या, आश्रव बंध आदि मिटाने हैं, संवर्ण निर्जरा मोक्ष भले हैं, इसलिए प्रकट करने हैं। तथा जो क्योंकि श्रद्धान, जीव अजीव का श्रद्धान करो या न करो, आप है सो आप है ही, और पर है सो पर है। तथा आश्रवादी का श्रद्धान हो तो आश्रव बंध का अभाव करके संवर्ण निर्जरा रूप उपाय से मोक्ष पद को प्राप्त करे। अगर उसे आश्रवादी का श्रद्धान नहीं होगा तो आश्रवादी को क्यों मेटेगा? संवर्ण निर्जरा मोक्ष का नहीं होगा श्रद्धान, तो उनको क्यों प्रकट करना चाहिए? माने रोग का भी ज्ञान और निरोग दशा का भी ज्ञान, क्योंकि अगर इन दोनों का ज्ञान नहीं होगा तो रोग को मेटकर निरोग अवस्था क्यों लाना चाहेगा? तथा जो आपा पर का भी श्रद्धान कराते हैं सो इसी प्रयोजन के अर्थ कराते हैं। किस प्रयोजन के अर्थ कराते हैं? कि आश्रव बंध को अभाव करे, संवर्ण निर्जरा मोक्ष प्रकट करे। इसलिए आश्रवादी के श्रद्धान सहित आपा पर का जानना वह आपका जानना कार्यकारी। प्रश्न बन गया। 7 तत्व माने आश्रवादी के श्रद्धान सहित आपा पर का जानना कार्यकारी है। क्यों बता पाएंगे आप? थोड़ा तैयार कर लो अपने मानस को इस तरह से। बस अब उतना टाइम नहीं है ना अपने पास, अब आप समझ लो, है ना।
फटाफट चलो आगे। यहाँ प्रश्न है कि ऐसा है तो शास्त्रों में आपा पर के श्रद्धान को व केवल आत्मा के श्रद्धान ही को सम्यक तो कहा व कार्यकारी कहा, और 9 तत्वों की संतति छोड़कर हमारे एक आत्मा ही हो ऐसा कहा, सो किस प्रकार कहा? कि मुख्य गुणता की बात है, सामान्यपन ऐसे कह दिया, बाकी उसको वो सब चीज़ें गर्भित जानना। देखो समाधान, जिसके सच्चा आपा पर का श्रद्धान व आत्मा का श्रद्धान हो, उसके सातों तत्वों का श्रद्धान होता ही होता है। ठीक है, अब जब किसी बच्चे को कहते बेटा नौकरी कर ले, नौकरी कर ले, तो नौकरी कर ले, उसमें बात गर्भित है ना, नौकरी करके पैसा कमा के ला, कि नहीं तुमने तो नौकरी करने की कही थी। अरे भैया नौकरी करने का क्या प्रयोजन है फिर? नहीं तो किसी ने कहा दुकान खोल लो, कि हमने खोल ली दुकान, अब कोई ग्राहक आता है, अरे भाग जाओ ऐसे, चलो शाम को फिर आ गया, बंद कर दो जी, कर दे भाई, फिर खोल लो, खोल ले। तो तुमने तो दुकान खोलने को कही थी, माल बेचने को थोड़ी कही थी। लेकिन दुकान खोलना किस लिए था? प्रॉफिट के लिए था। प्रॉफिट न कमाए तो दुकान खोलने का क्या प्रयोजन? कि तुमने तो एक अकेले जीव की श्रद्धान को सम्यक तो कहा था, आपा पर के श्रद्धान को ही सम्यक तो कहा था। अरे मूर्ख चंद, कि स्व पर का श्रद्धान क्यों करना? दुख मिटाने के लिए, सुखी होने के लिए। आ गए इसमें सातों तत्व, बात समझ में आ गई? तो जिसके अभी पता है क्या होता है, अभी बच्चे होते हो ना, आप नए नए लोग होते हैं, तो वो उदाहरण सोचते हैं कि हम कौन सा उदाहरण देंगे इस चीज़ के लिए, कौन सा उदाहरण देंगे। तो उदाहरण आपको तभी सोचने पड़ते हैं जब विषय आपके अंदर गहराई से ना बैठा हो। और जब आप किसी विषय को समझ जाते हो तो आपको उदाहरण सोचने नहीं पड़ते, ऑटोमेटिक आएंगे। अगर आपकी विषय पर ठीक है समझ अगर ठीक है, लौकिक में भी आप जिस विषय में पारंगत होते हैं तो उसके उदाहरण आप दे देते हैं फटाफट, नहीं तो लोग उदाहरण ही ढूंढते रहते हैं। तो इसलिए उदाहरणों पे ज़्यादा नहीं अटकना, विषय को समझना गहराई से। उदाहरण तो सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा बोधगम्य हो जाता है, समझने में सरल हो जाता है और सामने वाला भी बोर ना हो जाए। लेकिन कई बार तो क्या होता है कि तत्व की बात तो करते ही नहीं, हम उदाहरण और चुटकुले और कहानियाँ में पूरा कर देते हैं प्रवचन, है कि नहीं? आप लोगों को कह रहा हूँ क्योंकि आपका होता है ना छात्र प्रवचन, कितने बजे से कितने बजे होता है? समीक्षा करता है कोई? हाँ, तो अपनी गलतियाँ सुधारो उसमें। कि कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा खींच लेते हैं, कई बार हम उस जो पॉइंट था उसको खोलना था उस पर ध्यान नहीं देते, कई बार हम उदाहरण ज़्यादा दे देते हैं, कई बार बिल्कुल उदाहरण नहीं देते, कई बार हमारा शब्द उच्चारण ठीक नहीं होता, स्पीड तेज़ होती है, कम होती है। ठीक है, तो कुछ शैली से संबंधित गलतियाँ होती हैं, कुछ विषय निरूपण से संबंधित। ठीक है, शैली तो चलो एक बार को चल जाएगी, लेकिन विषय के संबंध में गड़बड़ नहीं चलेगी, नहीं तो जिनवाणी की आज्ञा का भंग होने का बहुत भय रखना। ठीक है, शैली तो इसलिए ताकि हम सामने वाले को इजीली अपनी बात उसके हृदय में उतार सकें, शैली उसलिए। लेकिन कंटेंट मस्ट है, प्रायोरिटी है। कदाचित आपकी शैली अच्छी ना हो, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन आपके विषय के निरूपण में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, खास ध्यान रखना, मन में आई तो कह दी। ठीक है, चलिए आगे। हाँ जी, प्रश्न लगाया कि ऐसा क्यों कहा शास्त्रों में कि केवल आत्मा के श्रद्धान को ही सम्यक तो कहा? समाधान, जिसके सच्चा आपा पर का श्रद्धान व आत्मा का श्रद्धान हो, उसके सातों तत्वों का श्रद्धान होता ही होता है, तथा जिसके सच्चा सात तत्वों का श्रद्धान हो, उसके आपा पर का और आत्मा का श्रद्धान होता ही होता है। ऐसा परस्पर अविनाभावीपना जानकर आपा पर के श्रद्धान को या आत्म श्रद्धान ही को सम्यक तो कहा। समझ गए? जैसे मैंने दुकान खोलने का उदाहरण दिया, तो ये दुकान खोलो, अरे भैया इसका मतलब यही है कि प्रॉफिट कमाओ। हमने कहा जीव अजीव को जानो, इसका मतलब यही है कि राग आदि को मिटना और मोक्ष का उपाय करना। तथा इस छल से कोई सामान्य रूप से आपा पर को जानकर व आत्मा को जानकर कृतकृत्यपना माने। ये गड़बड़ बहुत होती है निश्चयाभासी को, कि हमने तो सामान्य कथन किया था, अब इस छल से आश्रयवादी को तो ना जाने, लेकिन एक सामान्य से आत्मा को जान ले कि मैं शुद्ध बुद्ध ज्ञानेश हूँ।
ठीक है मैं ज्ञानमय तत्व हूँ, ऐसा सामान्य से जानकर छल ग्रहण से अपने को कृतकृत्य माने, मुझे कुछ नहीं करना। समझ में आया? तो ऐसा बहुत है, निश्चय में ऐसी मुख्यता से उपदेश होता है, लेकिन सर्वथा एकांत से उसको ग्रहण करे तो भ्रम है। हाँ नहीं करता तो उसके गड़बड़ है। निर्विशेषम ही सामान्यम भवेद खर विषाणवत, ये आलाप पद्धति का श्लोक नंबर 9 है, पूरा याद कर लेना इसको। कृतकृत्य मैंने मुझे कुछ नहीं करना, करने लायक सब कर लिया। अब जैसे वो है ना, भाई साहब ले रहे थे कल पंडित जी साहब, तो मैंने कहा आज उसका और खुलासा करना, होना नहीं सदा हूँ सुखमय। अब इसके तो सामान्य कथन है द्रव्य दृष्टि की निरूपण से, अब वो सर्वथा ग्रहण कर लेता है कि होना नहीं है, मैं तो सुखी हुई, मैं तो सुखी हुई, कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मैं मुक्त हूँ, मैं केवल ज्ञान नहीं करना, मैं तो केवल ज्ञान वाला ही हूँ। तो भ्रम हो गया ना। हाँ हाँ, इसका अर्थ यह है कि विशेष रहित सामान्य है सो गधे के सींग समान है। तुमने जीव अजीव तो कह दिया, लेकिन उसके विशेषों को जाना नहीं, तो फिर जीव अजीव का भी क्या श्रद्धान किया। इसलिए प्रयोजन भूत आश्रयवादिक विशेषों सहित, क्या कहा, प्रयोजन भूत आश्रयवादी विशेषों सहित आपा पर का वह आत्मा का श्रद्धान करना योग्य है। अब ये बात सिद्ध कर दी हमने सातों तत्व के श्रद्धान की, अथवा सातों तत्वार्थों के श्रद्धान से रागादिक मिटाने के अर्थ पर द्रव्यों को भिन्न भाता है, वह अपने आत्मा ही को भाता है, उसके प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए मुख्यता से भेद विज्ञान को व आत्मज्ञान को कार्यकारी कहा। उसमें सातों तत्वों का श्रद्धान तो होगा ही होगा, उसके बिना क्यों जाने जीव को। तथा तत्वार्थ श्रद्धान किए बिना सर्व जानना कार्यकारी नहीं है, क्योंकि प्रयोजन तो रागादि मिटाने का है। अगर आपने आश्रयवादी को बुरा नहीं जाना, बाकी सब कुछ जाना, तो क्या जानने का फायदा। सो आश्रयवादी के श्रद्धान बिना यह प्रयोजन भाषित नहीं होता। क्या प्रयोजन है कि राग आदि को मेटना है ना, राग रहित दशा को प्रकट करना। तब केवल जानने ही से मान को बढ़ाता है। क्या करता है कि सबको जानेगा, लेकिन ये नहीं मानेगा कि आश्रयवादी बुरे हैं, बाकी सबको जाने तो सिर्फ मान बढ़ेगा। ज्ञान को बढ़ाकर मान को बढ़ाता है, रागादि को मेटने का उपाय तो नहीं करता, रागादिक नहीं छोड़ता। तब उसका कार्य सिद्ध कैसे होगा। क्या कार्य सिद्ध करना था, सुखी होना, मुक्ति प्राप्त करना। तथा कौन, ऐसा हो ही नहीं सकता, कहाँ लिखा। तो हम ये बता रहे हैं कि कोई इन प्रयोजनभूत तत्वार्थों का श्रद्धान तो ना करे, बाकी सबका ज्ञान करे, सब कुछ जाने। अगर इन तत्वार्थों, क्योंकि प्रयोजनभूत बात है ना, सुखी होना है, दुख मेटना है, तो किसको सुखी करना है, इसलिए आपा को जानना। और आपा है वो पर से रहित है, इसलिए आपा पर सातों तत्वार्थों को जानना बहुत जरूरी है सुखी होने के लिए। यह तो सातों तत्वार्थों की बात है। तत्वार्थ श्रद्धान जरूरी है, क्योंकि ये विशेष लक्षण है। आत्मा को जानो ये सामान्य लक्षण है, तो सामान्य का जानना बिना विशेष के कार्यकारी नहीं है। इसलिए हम जोर दे रहे हैं टोडरमल जी कि तत्वार्थ श्रद्धान ये वाला लक्षण इसलिए इन्होंने मुख्य करके बताया, क्योंकि इसमें गड़बड़ नहीं होती, न तो अधि विस्तार हुआ न अति संक्षेप हुआ, इसमें सारी प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग की बात आ गई। तो यहाँ वो कह रहे हैं तत्वार्थ श्रद्धान बिना सर्व जानना कार्यकारी नहीं। आप सब कुछ जानो, लेकिन इन प्रयोजनभूत सात तत्वों को ना जानो, क्योंकि प्रयोजन तो रागादि मिटाने का है। आश्रयवादी के श्रद्धान बिना ये प्रयोजन भाषित नहीं होता। तब केवल जानने ही से मान को बढ़ाता है,
मैंने ये जाना, मैंने वो जाना, मैंने इतने ग्रंथ जाने, लेकिन प्रयोजनभूत तत्व को तो जाना ही नहीं। रागादिक नहीं छोड़ता, तब उसका कार्य सिद्ध कैसे होगा। तथा नौ तत्व की संतति को छोड़ना कहा, सो पूर्व में नौ तत्वों के विचार से सम्यक दर्शन हुआ, ठीक है। फिर निर्विकल्प दशा होने के लिए नौ तत्वों के भी विकल्प छोड़ने की चाह की, तथा जिसके पहले ही नौ तत्वों का विचार नहीं है उसको विकल्प छोड़ने का क्या प्रयोजन है। हम वो जो कह रहे हैं ना, नौ तत्वों की संतति छोड़कर हमें एक आत्मा ही हो, वो तो उसके लिए जो उन विकल्पों में उलझा है। तो नौ तत्वों के विकल्प भेद करके आपने सम्यक तो प्राप्त कर लिया, लेकिन अब निर्विकल्प होने के लिए उन विकल्पों का निषेध करते हैं। लेकिन किसी ने अगर नौ तत्वों को जाना ही नहीं और उसका विचार ही नहीं है, तो फिर उसको क्या छुड़ाएंगे, समझ में है। तो वो शास्त्र की बातों को पकड़कर एकांत का पोषण करता है, उसका निषेध कर रहे हैं कि शास्त्र की बात को पकड़कर शब्द मलेच्छ नहीं होना, उसका अभिप्राय ग्रहण करना। अन्य अनेक विकल्प आपके पाए जाते हैं, उन्हीं का त्याग करो। तो जिसको पहले नौ तत्वों का विचार नहीं है, अब वो नौ तत्वों के विकल्प को छोड़ने का प्रयोजन ही क्या है। वो तो उसको छुड़ाते हैं कि जो उसमें ही उलझा हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा। तेरे तो नौ तत्वों का विचार ही नहीं है, तू तो अशुभ विचार में ही लगा है, तो पहले तो उन अशुभ विचारों का त्याग कर। समझ में। कोई कहता है कि व्यवहार को छोड़ना है, छोड़ना है। अरे व्यवहार को छोड़ेगा तो तब पहले तेरे जीवन में व्यवहार हो तो सही। हाँ बोलो क्या। इस लाइन में जो हम पढ़ रहे हैं अभी पैराग्राफ, क्या कहा है, नौ तत्वों के विचार से, विकल्प से, हाँ, नौ तत्वों के विचारों से सम्यक दर्शन हुआ। कि जब आप माने नौ तत्व कहो चाहे सात तत्व कहो, जब तत्व निर्णय में उपयोग लगाते हो तब कर्म के उपशमादि होते हैं ना, पीछे आई थी बात, तो उस अपेक्षा सामान्य कथन है। कोई अब विचार ही करता रहे, अरे वो विचार से फिर निर्विकल्प होना है उसको, अब विचारों में नहीं लगा रहना, क्योंकि अब निर्विकल्प होने पे ही असली सुख होता है। तो इसलिए निर्विकल्प होने के लिए हमने कहा कि नौ तत्वों की संतति को छोड़ो। तो अन्य अनेक विकल्प आपके पाए जाते हैं, उन्हीं का त्याग करो। हाँ प्रश्न नहीं समझा मैं। वो तो हम रेफरेंस बता रहे हैं कि जो नौ तत्वों के विचार में ही उलझा है, नौ तत्वों के विचार से सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन अब उन वहाँ भावना उभाते हैं कि अब इनका विचार भी छूटकर हम निर्विकल्प हो जाएं, वीतरागी हो जाएं, तभी तो भूमिका और आगे बढ़ेगी ना। वो उसके लिए कहा, तुम उसका विचार ही नहीं करो तो फिर सम्यक दर्शन अधिक भी नहीं होंगे। आश्रयवादी हो गए विशेष, जीव अजीव हो गए सामान्य। उसके बिना जीव अजीव को, जैसे लड्डू, पेड़ा, बर्फी, ये तो हो गए विशेष, मिठाई हो गई सामान्य। उसके विशेष को जाने बिना मिठाई का ज्ञान कैसे करोगे। चली जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो।